इनके लोग यहाँ से कनेक्ट करा थी तो मैं वहां से पढ़ावा थी ना, यहाँ से रिकॉर्ड हो वहां से हो गया सर, हो गया हो गया हो गया। गुड आफ्टरनून सबको, कैसे हो आप लोग? मांगे, कंचन, आवाज बताओ आप लोग, साउंड क्लियर है? सब क्लियर है? कहाँ गए सब?
संतोष कहाँ रहते हो आजकल? संतोष 2-3 दिन गायब थे। साउंड क्लियर है क्या? आंसर दो आप लोग। आने का मन नहीं कर रही। हाँ 3 क्लास तुम छोड़े हो, कहाँ चले गए थे? शुरू किया जाए, स्टार्ट किया जाए। रेगुलर तुम लोग तो आते नहीं हो, ठीक है। साउंड नहीं आ रहा है? संतोष साउंड आ रहा है क्या? साउंड देखो। विनय तुम बताओ, अब साउंड आ रहा है? क्लियर, ठीक। रुक जाओ, यानी कि बंद करो तो फैन थोड़ा, गेट लगा दो। नहीं नहीं, फैन की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, पर लगा दो। सीटी यार बाहर से आ जाए। कितने लोग आ गए? धीरे धीरे लड़कों का जनसंख्या कम होते जा रहा है। देखो ऋषभ आ गया, ऋषभ आ गया, इसका मतलब सब कोई आ गया। ऋषभ क्या हाल चाल? स्टार्ट किया जाए, लेट्स स्टार्ट। चलो बिना ज्यादा वेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हम लोग पर डिस्कस कर रहे थे पिछले क्लास में इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। नहीं, आर्मेचर रिएक्शन का क्या क्या इफेक्ट था पूरा डिटेल में हम लोग देखे थे। इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। इसको हम लोग देख लिए थे, यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया था कल कि क्या क्या इफेक्ट होगा आर्मेचर रिएक्शन का। एक चीज यहाँ पर देखो, कल मैं बताया था आप लोगों को कि आर्मेचर रिएक्शन के वजह से जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है उसका वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। कल हम ग्राफिकली दिखाए थे, आप लोग देखे भी थे, पढ़े भी थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ऐसे, ड्यू टू, ड्यू टू जो लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे ना उसी में लिखना है, कल छूट गया था जो लास्ट टॉपिक है उसी में लिखना है। ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन a maximum flux density, a maximum flux density increases, which we know, जिसे हम जानते हैं आर्मेचर रिएक्शन के वजह से जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है उसका वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। कल हम लोग देखे थे ना, ये वाला याद है कि BM2 ग्रेटर देन BM1 हो रहा था, ठीक है। तो ध्यान दो, जो क्वाइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन क्वाइल, वो क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन क्वाइल, EC। कहीं ना कहीं EC याद है कितना के इक्वल होता था? EC इक्वल होता था टू बी ऑफ थीटा ई इंटू VL, इतना होता था। अगर हम लोग हार्मोनिक को निग्लेक्ट कर दे, इफ हार्मोनिक इज निग्लेक्टेड, इफ हार्मोनिक इज निग्लेक्टेड, तब बी ऑफ थीटा ई कितना देख रहे थे हम लोग, याद है? बी ऑफ थीटा ई, जब हार्मोनिक नहीं होगा तो बी ऑफ थीटा ई कितना लिखोगे? BM साइन थीटा ई लिखोगे आप, इतना ही लिखेंगे ना, BM साइन थीटा ई।
तो यहां से जो क्वाइल में ईएमएफ आएगा ईसी इनटू बीएम साइन थीटा ई इंटू वी एल, यानी यहां से क्या कह सकते हो, यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि क्वाइल का जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ ईसी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बीएम के। अब देखो आर्मेचर रिएक्शन के वजह से जब बीएम का वैल्यू इंक्रीज होगा तो क्वाइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो भी हमारा इंक्रीज होगा, यानी आर्मेचर रिएक्शन के वजह से जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है क्वाइल में उसका वैल्यू लार्ज हो जाता है। और वीडियो ऑन करो नहीं तो भगा देंगे, आज तो पक्का भगाएंगे, ठीक है, बंद कर देंगे नहीं तो यहीं से निकाल देंगे। एक साहिम है उसको पढ़ाएंगे बस बैठा के, पागल बना दिए हो तुम लोग, पढ़ने का मन नहीं है मत आओ, ठीक है, एक लड़का आएगा ना उसी को पढ़ाएंगे। ये हम लोग देखे थे ना, देखो ध्यान दो, हम लोग जो बी वेव देख रहे थे उस बी वेव में मैं क्या बताया था कि साइनोसोडियल फंडामेंटल कंपोनेंट होता है और बहुत सारा हार्मोनिक भी होता है। अगर हार्मोनिक वाले चीज को साइड कर जाओ तो बी ऑफ थीटा ई कितना लिखेंगे, बी एन साइन थीटा ई, ठीक है। यानी जो क्वाइल में इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा इसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, बीएम के होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बीएम, ठीक है, इसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीएम। तो आर्मेचर रिएक्शन के वजह से मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तो इसी का वैल्यू भी हाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा मुकेश, होगा ना। तो इसी का वैल्यू जब बहुत ज्यादा हाई हो जाए तो क्या होगा, ये बताओ क्या होगा मुकेश। अगर क्वाइल में वोल्टेज एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, देखो मुकेश बताएगा, मुकेश बहुत पढ़ा लिखा समझदार लड़का, क्या होगा मुकेश बोलो। देखो देखो क्या होगा, ध्यान से सुनो, एक क्वाइल का जो वोल्टेज, आंसर दिया आप लोग, हीट लॉस एंड आफ्टर सम टाइम्स बर्न आउट, कौन भरेगा बर्न आउट, ठीक है। मुकेश कुछ कुछ सही आंसर बताया, इंसुलेशन डैमेज, साहिम भी आंसर लगभग सही बताया। कहाँ का इंसुलेशन डैमेज होगा बताओ, कौन सा इंसुलेशन डैमेज होगा आप लोग बताओ। सबसे मुश्किल काम है पेज को पलटना। देखो यहाँ पर ध्यान, जैसे यही हमारा रोटर है, दिस इज द रोटर, और यहाँ पर है कम्यूटेटर सेगमेंट, ध्यान से देखना, यहाँ पर कम्यूटेटर सेगमेंट, ये रोटर यहाँ पर इस तरह से कम्यूटेटर सेगमेंट हमारा बना, ये है कम्यूटेटर सेगमेंट, एक एक कम्यूटेटर सेगमेंट, और हर एक कम्यूटेटर सेगमेंट से आर्मेचर कंडक्टर हमारा कनेक्टेड होगा, कनेक्टेड होगा ना, ऐसे देखो इस तरह से, यही होगा ना कम्यूटेटर सेगमेंट। ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, कम्यूटेटर सेगमेंट C1 C2 C1 C2 C3 इस तरह से डॉट डॉट डॉट, ये कम्यूटेटर सेगमेंट। और इस कम्यूटेटर सेगमेंट से क्या कनेक्टेड होगा, क्वाइल कनेक्टेड होगा, यानी एक एक क्वाइल साइड कनेक्टेड होगा एक एक कम्यूटेटर सेगमेंट से, ठीक है। यानी यहां पर वोल्टेज कितना आएगा, ध्यान दो, एक एक कम्यूटेटर सेगमेंट में कितना वोल्टेज आएगा, जो क्वाइल में वोल्टेज होगा, ध्यान दो, जो क्वाइल में वोल्टेज होगा वो वोल्टेज कहां जाएगा, क्वाइल का वोल्टेज कहां जाएगा, कम्यूटेटर सेगमेंट में जाएगा, हिमांगी, क्वाइल का वोल्टेज कहां जाएगा, कम्यूटेटर सेगमेंट में जाएगा। अब जब क्वाइल का वोल्टेज ज्यादा है तो हर एक कम्यूटेटर सेगमेंट में वोल्टेज हाई हो जाएगा, वोल्टेज हाई होने से क्या होगा, ये जो माइका इंसुलेशन है दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में, ये माइका इंसुलेशन
ये डैमेज हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाई वोल्टेज पर, हाई वोल्टेज पर माइका इंसुलेशन क्या हो सकता है? डैमेज। और माइका इंसुलेशन डैमेज हो जाए तो फिर क्या होगा? ये सारा का सारा कम्यूटेटर सेगमेंट शॉर्ट सर्किट पाथ की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो, माइका इंसुलेशन डैमेज हो गया तो पूरा का पूरा कम्यूटेटर सेगमेंट शॉर्ट सर्किटेड एक साथ हो जाएगा, यानी एक साथ आग लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? यहाँ पर लग जाएगा, आग लगेगा हिमांगी, लगेगा आग। अब सोचो, यहां से एक शेर को कूदा दो इसमें ऐसे, अब शेर तो बनाने आता नहीं है, बीच में जो खाली है ना, इसमें शेर को कूदा दो। देखे हो सर्कस? देखे हो रिंग ऑफ फायर? हम देखे तो नहीं है, मशीन में ही देखे हैं हम सर्कस। रिंग ऑफ फायर, ये रिंग ऑफ फायर देखे हो? चारों तरफ गोला में आग लगा रहता है और बीच में शेर कूदता है, देखे हो ना? यानी ये पूरा यहाँ कम्यूटेटर सेगमेंट पर एक प्रकार का फ्लैश ओवर हो जाए, इसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर कंडीशन। क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर कंडीशन। तो इसको हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? देखो, इसको मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, देखो लिख लो। ड्यू टू लार्ज कॉइल वोल्टेज, ड्यू टू लार्ज कॉइल वोल्टेज mica insulation, mica insulation may be breakdown, may be breakdown, may be breakdown which leads, देखो हिमांगी को देखो, वीडियो बंद, वीडियो बंद हुआ आज, आज तो तुम लोगों को मार मार के भगाएंगे हम, ठीक है? ड्यू टू लार्ज कॉइल। अच्छा एक चीज देखो, ध्यान दो बाबू, हम जब भी पढ़ाते हैं ना, खासतौर पे मशीन, तो हम इसमें खो जाते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि हम चाहते हैं कि तुम लोग को सारी बातें समझा दिया जाए, जो कि इतना आसान नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम लोग के साथ एक आई कांटेक्ट बना के पढ़ाया जाए, तो ताकि तुम लोग समझ सको। नहीं तो वीडियो ऑन कराने का मेरा कोई और मकसद नहीं है, तुम लोग का चेहरा देख के हम क्या करेंगे? तो ड्यू टू लार्ज कॉइल वोल्टेज ए माइका इंसुलेशन में बी ब्रेक डाउन which leads which lead a flash over on the commutator segment, on the commutator surface, also called ring of fire, also called ring of fire condition. अच्छा, कुत्ता भी अब शेर कहाँ मिलता है मुकेश? अब कुत्ते को ही कुदाते हैं लोग। मुकेश लिखा है डॉग को देखा है। सर बिल्कुल सही कह रहा है, पहले किसी जमाने में शेर कूदता था, अब शेर कहाँ मिल रहा है? अब कुत्ता ही कूदेगा, कुत्ता बिल्ली। पीयूष, तुम क्यों नहीं वीडियो ऑन करते हो? तुम ससुराल आए हो? एक तो पता नहीं, लड़कों का जनसंख्या ऐसा ही कम होते जा रहा है। हमको लगता है किसी जिसको समझ में नहीं आता वो भाग जाता है, या फिर रिकॉर्डेड देखता होगा सब। ठीक है, अब ये सारा तो इफेक्ट था, इसका इफेक्ट था आर्मेचर रिएक्शन का। आर्मेचर रिएक्शन को कैसे कम किया जाए, ठीक है? चलो सॉल्यूशन देखते, लिख लिए ना? हो गया?
हाँ, बात सही कर मुकेश, तुम भी गायब थे 4-5 दिन, तुम भी शरीफ आदमी नहीं हो। चलो देखो यहाँ पर लिखो, मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन को कैसे मिनिमाइज किया जाए? आर्मेचर रिएक्शन को कैसे मिनिमाइज किया जाए? कंचन तुम करती क्या हो? हाथ जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट बढ़ाओ। एसएससी जेई वाला फॉर्म भरे हो आप लोग? अभी आने वाला है 2023 2023 वाला, अभी आएगा शायद, फॉर्म आने वाला है ना। हमको तो ये भी पता नहीं रहता, देख के उसका फॉर्म जरूर भरना, ठीक है? एसएससी जेई का। देखो, मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, एक मेथड तो हम लोग पढ़ चुके हैं। आर्मेचर रिएक्शन को कम करने का एक तरीका पढ़े हैं ना? कौन सा तरीका पढ़े हैं, याद करो? इंटरपोल। वाह मुकेश, बहुत बढ़िया। इंटरपोल को तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरपोल के यूज करके हम लोग जो क्यू एक्सिस है, यानी इंटरपोलर रीजन, वहां पर आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। नहीं, ये तो हम लोग पढ़े हुए हैं, हिमांगी पढ़े थे कल, तुम थी? ठीक है, तो देखो सबसे पहला है इंटरपोल। फर्स्ट वन इज द इंटरपोल। कल बताए थे इसके बारे में अच्छे से, तो यहां पर लिख लो, बाय यूजिंग इंटरपोल, by using interpol we can we can neutralize effect of armature reaction, on the q axis, such that commutation improve, जिससे कम्यूटेशन हमारा इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते थे? तो फॉर दिस पर्पस we have to provide some extra number of turn, provide some extra number of turn to the interpole winding, such that it can neutralize reactance voltage as well as armature reaction effect on the q axis। तो बताया था ना, इंटरपोल मेनली हमारा रिएक्टेंस वोल्टेज को न्यूट्रलाइज करता है क्यू एक्सिस पर। अगर हमें आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को भी खत्म करना है तो क्या करना होगा? कुछ एक्स्ट्रा टर्न प्रोवाइड करना पड़ेगा इंटरपोल में, जिससे एमएमएफ बढ़ जाएगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा, और वो जो एक्स्ट्रा फ्लक्स आएगा वो हमारा क्या करेगा? आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, तो ये बात है।
ठीक है नीतीश, ठीक है, इट्स ओके। ऋषभ, ऋषभ कह रहा, ऋषभ तुम्हारा चेहरा नहीं दिखता है, तुम कहाँ हो? वाह, तुम छुप के पढ़ते रहते हो क्या? चलो, हो गया। कंपनसेटिंग वर्डिंग पर भी आएंगे, उसको भी डिस्कस किया जाएगा। दूसरा काम क्या होता? दूसरा मेथड होता है यहाँ पर, लिख लिए हो ना आप लोग? लिख लिए थे कि छुटा बता? चलो, दूसरा मेथड होता है हमारे पास, सेकंड मेथड, बाय यूजिंग लेमिनेटेड पोल सूट। बाय लेमिनेटेड पोल सूट। लेमिनेटेड पोल शू बना के भी हम लोग क्या कर सकते हैं? आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। ये लेमिनेटेड पोल शू क्या होता है? लेमिनेशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है मुकेश लेमिनेशन का मतलब? हिमांगी, नीतीश, सब बताओ आप लोग, लेमिनेशन का मतलब क्या होता है मशीन में? लेमिनेशन का मतलब कि मशीन के ऊपर प्लास्टिक लगा दो, लेमिनेट हो गया। लाइट इंसुलेशन। देखो साहिम जो है ना, रौनक यादव कह रहा बाहर वाह वाह सर, इंसुलेशन होता है। हिमांगी, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो साहिम बहुत अच्छा अच्छा आंसर बताता है, एकदम एग्जैक्ट बताता है। लाइट इंसुलेशन, लाइट इंसुलेशन, ठीक है। देखो ध्यान, इंसुलेशन का मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करें, ठीक है। हम लोग मैग्नेटिक इंसुलेशन प्रोवाइड करें। मैग्नेटिक इंसुलेशन का मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक इंसुलेशन, ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है और उस मैग्नेटिक मटेरियल के साथ आप यूज कर लो कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, तो उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इंसुलेशन। बात समझ में आया? जैसे कॉपर, कॉपर क्या है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। कॉपर क्या है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। यानी मैग्नेटिक इंसुलेशन अगर प्रोवाइड करना है, कहीं पर मैग्नेटिक मटेरियल है तो उसके साथ कॉपर यूज कर लो, तो क्या होगा? एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। देखो होता क्या है, बढ़िया से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख लेना, लेमिनेटेड पोल शू मीन्स, laminated pole shoe means placed a non-magnetic material, a non-magnetic material, non-magnetic material under pole shoe, under pole shoe in the way of, in the way of आर्मेचर फ्लक्स। ये आर्मेचर रिएक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये आर्मेचर फ्लक्स है ना। अगर हम आर्मेचर फ्लक्स को ही लगभग खत्म कर दें तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये आर्मेचर रिएक्शन मिनिमाइज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग कि आर्मेचर फ्लक्स के रास्ते में नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लगा देते हैं, जिससे आर्मेचर फ्लक्स पास ही ना कर सके, ठीक है। आर्मेचर फ्लक्स जब पास नहीं तो खत्म हो जाएगा। देखो कैसे, इसको पढ़ लिखो, फिर मैं बता दे रहा हूं कैसे होगा, लिख लो।
तुम लोग इतना बढ़िया पढ़ते हो, हमको तो लगा तुम लोग मशीन कहीं ना कहीं पढ़े हुए हो जरूर। मुकेश कहाँ पढ़े हो मशीन तुम? यहीं पर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो? फर्स्ट टाइम तो नहीं पढ़ रहे, कॉलेज में पढ़े थे। ऑनलाइन में पढ़ता होगा, तुमको इधर उधर वीडियो दिखता ही होगा किसी किसी का। ऑनलाइन मत पढ़ो। हाँ, रौनक कह रहा है कि सेल्फ स्टडी करते, बिल्कुल। देखो, टेक्स्ट बुक पढ़ने की आदत डालो। हम कभी भी ऑनलाइन नहीं पढ़े कोई भी चीज, आज भी नहीं। हमेशा हम टेक्स्ट बुक पढ़े हैं और हमको वहीं से मजा आता है, एक्चुअल बातें वहीं से समझ में आती है। अब आदत धीरे धीरे टेक्स्ट बुक पढ़ने वाला खत्म होते जा रहा है लोगों का। देखो यहाँ पर ध्यान दो, जैसे देखो मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली बना रहा हूँ। अभी इतना बड़ा कौन बनाया? इतना बड़ा बना दे क्या? चलो तब थोड़ा सा, जब बना ही रहे हैं तो बना ही लिया जाए बढ़िया से। देखना ध्यान से आप लोग क्या करने वाले हैं। देखो, आर्मेचर फ्लक्स का डायरेक्शन बताओ, किस डायरेक्शन में लिए थे आर्मेचर फ्लक्स हम लोग? तो आर्मेचर फ्लक्स कुछ ऐसे हम लोग शो कर रहे थे ना। देखो, यही था डायरेक्शन हमारा आर्मेचर फ्लक्स का। यहाँ पर इस तरह से आर्मेचर फ्लक्स शो कर रहे थे, याद है? आर्मेचर फ्लक्स कुछ ऐसे शो कर रहे थे हम लोग। दिस इज द आर्मेचर फ्लक्स, यही था ना आर्मेचर फ्लक्स का डायरेक्शन। देखो, ये है हमारा आर्मेचर फ्लक्स फाई ए, यहाँ पर ऐसे, ये फाई ए है, ये है आर्मेचर फ्लक्स फाई ए। यहाँ पर भी देखो, ये फाई ए, इधर से ऐसे आ रहा था फाई ए, फाई ए, फाई ए, याद है? जब आर्मेचर रिएक्शन बताए थे तो ये डायरेक्शन हम लोग को मिला था आर्मेचर फ्लक्स का, ठीक है? अब देखो हम क्या कर रहे हैं। आर्मेचर फ्लक्स के रास्ते में, इस पोल शू के अंडर में, यहाँ पर ये पूरा पोल शू है, पोल शू के अंडर में हम लोग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रख दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रख दो, यहाँ पर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रख दो, ठीक है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कुछ इस तरह से। देखो, यहाँ पर एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल ऐसे रख दिए, मैग्नेटिक मटेरियल। ये है हमारा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे कॉपर ही रख दो, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कॉपर का। यहाँ पर भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रख दिए आर्मेचर फ्लक्स के रास्ते में। यहाँ पर भी रख दिए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल पोल शू के अंडर, ठीक है? तो ये है हमारा कुछ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल इन द वे ऑफ आर्मेचर फ्लक्स। आर्मेचर फ्लक्स के रास्ते में यहाँ पर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रख। अब देखो, अब जब ये आर्मेचर फ्लक्स यहाँ से पास करेगा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से, तो इसका अमाउंट बहुत कम हो जाएगा, वेरी लो, लगभग खत्म। ये सब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ये सीधे रखा हुआ, किसके रास्ते में रखा हुआ है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल? आर्मेचर फ्लक्स के रास्ते में। इसको हम लोग कहते हैं लेमिनेटेड पोल शू। इसको क्या कहेंगे हम लोग? लेमिनेटेड पोल शू। मुकेश तुम बस
पढ़ो एक बार, अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस देखो, इफेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए। एक बार सिलेबस तो खत्म हो और साथ साथ में कि इफेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस। इफेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या है? तुम लोग लेके बैठ जाओगे जेबी गुप्ता, उसमें इतना क्वेश्चन है, एक बार तो हिम्मत करके बना भी लोगे, दोबारा वो प्रैक्टिस नहीं हो पाता। हो पाता है क्या? क्या हुआ क्वेश्चन, किसको बनाए किसको छोड़े, उसको इफेक्टिव प्रैक्टिस नहीं कहते। एक बुक लो, मैं बोला था कि ईएससी का ऑब्जेक्टिव ले लो, आपको पेपर 1 एंड पेपर, यही से क्वेश्चन पूरे जेई एई में पूरे इंडिया में घूमते रहता है। लगभग 95% क्वेश्चन तुमको यही का मिलेगा जो घूमते रहेगा। और एक एसएससी जेई का क्वेश्चन बैंक बना लो 30 साल का, और ईएससी का बना लो 20-30 साल का क्वेश्चन। एक बार नहीं, 5-10 बार काम हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं, इतना आसान क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इफेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से सारी प्रॉब्लम होता है। हो जाएगा मुकेश, इस बार तक हो जाएगा तुम लोग का, तुम लोग टेंशन मत लो। राइटर तुम लोग मेडिजी पब्लिकेशन का ले लो, ठीक है। ये मैं बोला हूँ, पहले भी बोला था कि इसको खरीद लो, तुम लोग अभी तक खरीदे नहीं। मेड इजी पब्लिकेशन, मेड इजी बोलना ना कि मेड इजी पब्लिकेशन का दे दीजिए, ईएससी का क्वेश्चन नहीं, पेपर 1 पेपर 2 मिल जाएगा तुम लोग को, सलोरी में भी मिल जाता है। अब देखो ध्यान दो, ये जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हम लोग लगाए हैं, इसके वजह से फील्ड फ्लक्स अफेक्टेड होगा क्या? आर्मेचर फ्लक्स को तो ये रोक दिया, आर्मेचर फ्लक्स को ये रोक देगा कि नहीं रोक देगा रास्ते में? देखो कंचन, आर्मेचर फ्लक्स को ये जाने देगा, रोक देगा? रोक देगा बिल्कुल, क्योंकि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। फ्लक्स हमेशा मैग्नेटिक मटेरियल से पास करता है, ठीक है। लेकिन ये फील्ड फ्लक्स को भी रोकेगा क्या? ये फील्ड फ्लक्स को रोकेगा क्या? नहीं। क्या करेगा फील्ड फ्लक्स, कैसे जाएगा? इसको बना लिए हो तुम लोग, ठीक। देखो यहाँ पर फील्ड फ्लक्स को ही नहीं रोकेगा, फील्ड फ्लक्स जैसा था वैसा ही रहेगा, ऐसे। ओहो, देखो यहाँ पर ऐसे देखो, ऐसे ये कोई एक हमारे पास पोल है, ए है पोल, ठीक है। यहाँ पे रखा हुआ है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ए है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, यहाँ पर भी है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ये हमारे पास। अब फील्ड फ्लक्स क्या करेगा? देखो फील्ड फ्लक्स यहां से आएगा, यहां से आ रहा है फील्ड फ्लक्स। अब वो देखेगा कि आगे क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये इसके ऊपर ऊपर पार कर जाएगा, ऐसे घूम के चला जाएगा, क्या दिक्कत है इसको? नहीं, यहां से भी आएगा, देखेगा कि आगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, थोड़ा सा अपना रास्ता बदल के ऐसे चला जाएगा। यहां से भी देखो, आगे देखेगा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, कोई बात नहीं, रास्ता अपना चेंज करके ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो फील्ड फ्लक्स जो है हमारा, उसका नॉर्मल ही रहेगा लाइन, बस डिस्टर्ब कौन होगा? आर्मेचर फ्लक्स, क्योंकि उसको तो बीचे बीच रास्ते में ही पड़ रहा है, नहीं तो आर्मेचर फ्लक्स गायब हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इसको कहते हैं लेमिनेटेड पोल्स, ठीक है।
हो गया, और लिख लेना यहाँ पर बाय यूजिंग ड्यू टू यूज ऑफ laminated pole shoe only armature flux minimized होगा, ठीक है, only armature flux minimized, there will be no effect on the field flux पर कोई इफेक्ट नहीं हो। अपन बढ़िया बढ़िया। ठीक है, इट्स ओके, आगे बढ़ा जाए। तो अब अगला देखते, लिखो बाय यूजिंग इसेंट्रिक और चैम्फोर्ड पोल स्ट्रक्चर, ये नाम सुने हो क्या, कभी सुने हो? इसेंट्रिक पोल स्ट्रक्चर, चैम्फोर्ड पोल स्ट्रक्चर, बाय यूजिंग इसेंट्रिक चैम्फोर्ड। अब पता नहीं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम तो किसी से सुने नहीं है, तो अपने मन से जो मिलता है वही हम बोल देते हैं। चैम्फोर्ड या केम्फोर्ड कुछ होता होगा, पोल स्ट्रक्चर। इसेंट्रिक और लिख लेना, यहाँ पर और है, ऐसे कर देना, इसेंट्रिक और चैम्फोर्ड पोल स्ट्रक्चर। देखे हो आप लोग इसेंट्रिक और चैम्फोर्ड पोल स्ट्रक्चर? नहीं देखे हो? ये दिखाए तो हैं हम। देखो यहाँ पर क्या होता है, फिर से बनाना पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है। फिर से एक बार हम लोग को डायग्राम जो है अच्छे से बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ टेढ़ा बना के सीधा बना, देख यहाँ पर देखो, ध्यान से आप लोग बताओ, आर्मेचर रिएक्शन अगर कोई की इफेक्ट कहां पर ज्यादा होता है? कॉर्नर की तरफ होता है ज्यादा, एक कॉर्नर की तरफ या फिर सेंटर पर? कहां पर आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट कहां पर ज्यादा होता है? कॉर्नर पर या सेंटर पर? कहां पर ज्यादा होता है? पोल के कॉर्नर पर इफेक्ट ज्यादा होता है या फिर सेंटर पर?
कॉर्नर की तरफ होता है ना, हम लोग क्या देखे थे कि इधर फ्लक्स बढ़ता था घटता था, इधर भी एक जगह पर आर्मेचर फ्लक्स ऐड करता था फील्ड फ्लक्स को, और एक जगह सब्सट्रैक्ट। इस रीजन में ऐड करता था फाई ए प्लस फाई ए, इधर अपर के इस साइड में कुछ क्या करता था, सब्सट्रैक्ट करता था फाई ए माइनस फाई ए। नहीं, यानी जो आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट होता है ये कॉर्नर के तरफ ज्यादा होता है, सेंटर पे इफेक्ट मिनिमम, कॉर्नर पर इफेक्ट जो है वो मैक्सिमम होता है आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब हम लोग क्या करें, जब आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट कॉर्नर के तरफ ज्यादा है तो कॉर्नर के तरफ आर्मेचर फ्लक्स को कम कर दिया जाए। अगर कॉर्नर के तरफ आर्मेचर फ्लक्स को कम कर दे, मिनिमाइज कर दे, तो क्या कहेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन मिनिमाइज हो गया। ठीक है हिमांगी, समझ में आया जो मैं बोल रहा हूं? कहाँ खोई हो तुम लोग? कम से कम सर हिलाओ डुलाओ। कंचन को देखो, इतना मेहनत करती है बेचारी, फिर भी सर हिलाते डुलाते रहती है। देखो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट जो है वो अब पोल के इस साइड में यहाँ पर ही इफेक्ट होता है आर्मेचर रिएक्शन का ज्यादा। ठीक है, सेंटर पर कम होता है। तो कॉर्नर साइड में जब इफेक्ट ज्यादा है तो क्यों ना हम कॉर्नर साइड में जो आर्मेचर फ्लक्स है उसको निगलेक्ट कर दें। तो कैसे निगलेक्ट करेंगे, कॉर्नर साइड में एयर गैप ज्यादा कर दो। कॉर्नर साइड में जब आर्मेचर रिएक्शन ज्यादा है तो कॉर्नर साइड में एयर गैप ज्यादा बना दो, रिलेक्टेंस ज्यादा हो जाएगा, तो आर्मेचर फ्लक्स हमारा कम हो जाएगा। कैसे, तो ऐसे यहाँ सेंटर से पकड़ो, इस तरह का स्ट्रक्चर बना दो, सेंटर से पकड़ के इस तरह का स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर, यहाँ सेंटर से पकड़ो ऐसा स्ट्रक्चर बना। देखो इस तरह का पोल दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर कभी देखे हो लाइफ में आप लोग? कभी देखे हो क्या? तुम मुकेश क्लास ही नहीं किए हो पूरा, तो तुम देखोगे कहाँ से? ये दिखाए हैं कभी, बोलो ऐसा देखे है ना हम लोग? हाँ, कब? जब बेसिक पढ़ा रहे थे वहां पर इस तरह का पोल स्ट्रक्चर बताए थे। यहाँ से भी सेंटर से पकड़ो ऐसे, सेंटर से पकड़ो ऐसे बना दो। एयर गैप क्या हो गया हमारा, देखो कॉर्नर की तरफ जैसे जैसे जा रहे हो आप, एयर गैप क्या हो रहा है, एयर गैप ज्यादा हो रहा है, एयर गैप क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। देखो कॉर्नर की तरफ एयर गैप ज्यादा, धीरे धीरे सेंटर की तरफ एयर गैप कम, फिर कॉर्नर की तरफ चलो एयर गैप देखो बढ़ रहा। जब कॉर्नर की तरफ एयर गैप बढ़ जाएगा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो आर्मेचर रिएक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग इसेंट्रिक और चैम्फर्ड पोल स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन ध्यान दो, रुको एक सेकेंड, इस तरह का स्ट्रक्चर क्यों बनाते थे हम लोग, याद है क्यों बनाते थे? टाइम, इस तरह के स्ट्रक्चर बनाने से क्या होता था, बोलो? ऋषभ का, हाँ, रिड्यूस द हार्मोनिक, हार्मोनिक को कम करने के लिए और बी वेव को साइनोसोडियल बनाने के लिए हम लोग ए वाला स्ट्रक्चर यूज करते थे ना। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर ठीक है कि आर्मेचर रिएक्शन कम हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ में बी वेव भी कैसा बन जाएगा, बी वेव भी कैसा बन जाएगा, नियरली साइनोसोडियल हो जाएगा ना बी वेव। ऐसा स्ट्रक्चर बनाने से बी वेव क्या हमारा कैसा हो जाता था, साइनोसोडियल हो जाता था। इसीलिए, और डीसी मशीन में ये साइनोसोडियल बी वेव चाहिए क्या, प्योर साइनोसोडियल तो नहीं चाहिए हमें, इस तरह का मिले तो ज्यादा बेटर है। डीसी मशीन में ऐसा बी वेव मिले ट्रेपेजॉइडल तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, ये मेथड प्रैक्टिकली यूज
नहीं होता है। दिस मेथड इज नॉट प्रैक्टिकली इन यूज। क्यों नहीं होता? क्योंकि इससे बी वेव हमारा नियरली साइनोसोडियल हो जाता है, प्योर साइनोसोडियल। इसके वजह से जो कि हमें डीसी मशीन में जरूरत नहीं। यहाँ पर मैं लिख दूं इसको, पहले बना लो फिर मैं लिख दूं। ऋषभ वीडियो ऑन करता है बट उसका फर्श दिख रहा है। अभी तो कुछ देर पहले बेडशीट दिख रहा था। ये ऑन करने से ऋषभ तुम्हारा फायदा क्या है? मतलब तुम इससे बढ़िया ऑफ ही कर लो। तो क्या कहेंगे हम लोग? देखो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पर देखो, एज वी नो दैट, ऐसे लिख लेना, एज वी नो दैट आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट is dominating. Armature reaction effect is dominating towards the corner, of pole, towards the corner of pole, and hence make large air gap, towards the corner के तरफ आप ज्यादा एयर गैप बना। The resulting pole structure is called eccentric or chamfered pole structure, but due to this structure, this type of structure, B wave nearly become sinusoidal, which is not necessary. It is not necessary for DC machine, and hence this method practically not used. आप लोग बताओ, देखो पेन टाइप से मेरा राइटिंग कैसा है? वो राइटिंग फिर से एक बार बड़ाई कर दो, बीच बीच में मेरे राइटिंग की प्रशंसा करते रहो आप लोग। कोई बात नहीं ऋषभ, टीचर से शर्माना कैसा है? तुम जैसे भी हो। पीयूष कह रहा है सर बहुत अच्छा है। थैंक यू पीयूष। मेरा राइटिंग बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत होता था। अब तो थोड़ा उतना ज्यादा नहीं होता है,
पहले बहुत अच्छा होता था बचपन में, बहुत बढ़िया। अब एक और रह गया है कंपनसेटिंग वाइंडिंग, उसको भी बता दे रहा है। ठीक है, हो गया। चल लिख लिए ना। देख, लिख लो यहाँ पर आप लोग, बाय यूजिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग करता क्या है? तो देखो, पहले कुछ लिख लेते हैं, फिर एक बार समझ भी लेंगे इसको। ये करता क्या है? तो ये करता है, इट न्यूट्रलाइज effect of armature reaction under the pole shoe, under the pole shoe। पोल शू के अंडर में जो आर्मेचर फ्लक्स का इफेक्ट है उसको ये न्यूट्रलाइज करता है। दैट इज न्यूट्रलाइज आर्मेचर फ्लक्स अंडर पोल शू। पोल शू के अंडर में जो आर्मेचर फ्लक्स होगा उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, इस तरह से। कहां पे रखा होता है? ये रखा होता है हमारा, इट इज placed under the slot of pole shoe। पोल शू के अंडर में स्लॉट बना के और इसको हम लोग वहीं पर प्लेस करते हैं, वहीं पर रखते हैं। ठीक है, इट इज प्लेस्ड अंडर द स्लॉट ऑफ पोल शू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो कनेक्टेड, इट इज ऑल्सो कनेक्टेड in series with armature, in series with armature winding।
इसको भी हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं, सच दैट इन सच ए मैनर, ऐसे लिख लेना, इन सच ए मैनर, इन सच ए मैनर that produces flux, that produces flux in opposite direction, in opposite direction of armature flux, of armature flux. तो ये आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्टेड होता, यानी कंपनसेटिंग वाइंडिंग ये भी एक्साइट होता है हमारा आर्मेचर करंट के थ्रू, और कुछ इस तरह से इसको कनेक्ट करते हैं इस वाइंडिंग को कि जो इस वाइंडिंग का फ्लक्स बने वो तो आर्मेचर फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में बने, ताकि आर्मेचर फ्लक्स को न्यूट्रलाइज किया जा सके अंडर द पोल शू के अंडर। ठीक है, मैं बताऊंगा, इसको समझा दूंगा, पहले एक बार लिख लो आप लोग। फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्या करें, मजबूरी है। ठीक है, हो गया। देखो यहाँ पर इसका डायग्राम से समझाता हूं मैं, फिर से हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। जानते हो, हाथों से बन ही नहीं पता, इसलिए हमें साफ बनाने के लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ता है। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट से हम बनाते हैं तुम लोग को पता है? दिखता है क्या बनाते हुए? बनाते हुए दिखता है? तब तो तुम लोग सीक्रेट जान गए। ठीक है, चलो देखो यहाँ ये हमारा पोल शू है। देखो यहाँ पर ये है, इसको कहते हैं पोल शू। पोल शू के अंडर में क्या किया जाए, पोल शू के अंडर में स्लॉट बना दिया जाए। ठीक है, यानी पोल शू के अंडर में, पोल शू होता क्या है, पोल क्या होता है, कोई इमेजिनरी चीज नहीं है, ये फिजिकल है। ठीक है, ये आयरन वगैरह का बना होता है। तो देखो यहाँ पर स्लॉट काट लो ऐसे, जितना स्लॉट मन करे। चलो मैं दो ही बना के दिखा देता हूँ ताकि साफ साफ दिखे। दो स्लॉट जैसे यहाँ पर बना लिए। अब इस स्लॉट में, यहाँ पर दो स्लॉट हम लोग क्रिएट कर दिए। इस स्लॉट में लाके कंपनसेटिंग वाइंडिंग को रख देंगे, यानी कंडक्टर को हम लोग प्रेस कर देंगे इस स्लॉट में। यहाँ पर भी स्लॉट बना दिए, इस स्लॉट में यहाँ पर कंपनसेटिंग वाइंडिंग का कंडक्टर रख देंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ पर रख दो कंडक्टर, एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग का एक कंडक्टर हो गया, एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग का कंडक्टर, यहाँ पर इसका कंडक्टर, यहाँ पर कंपनसेटिंग वाइंडिंग का कंडक्टर। यहाँ पर हमारा रखा हुआ आर्मेचर कंडक्टर, ये है आर्मेचर कंडक्टर, दिस इज द आर्मेचर कंडक्टर, ये है आर्मेचर कंडक्टर। ठीक है, जैसे देखो आर्मेचर कंडक्टर में करंट क्या है हमारा, क्रॉस। आर्मेचर कंडक्टर में करंट क्रॉस, तो यहां पर रखा हुआ है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। आर्मेचर कंडक्टर में अगर करंट क्रॉस है तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग को ऐसे कनेक्ट करो आप, इसमें करंट डॉट आ जाए। ठीक है,
सेम आर्मेचर करंट, लेकिन यहाँ पे डॉट बन जाए। यहाँ पर आर्मेचर कंडक्टर में क्रॉस, यहाँ पर डॉट, यहाँ पर डॉट, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग में क्रॉस, डॉट तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग में क्रॉस। बात समझ में आया? ठीक है। अब देखो आर्मेचर फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा होगा बताइए आप लोग। ये आर्मेचर फ्लक्स यहाँ पर इस कंडक्टर की वजह से आर्मेचर फ्लक्स क्रॉस है ना, कैसे आएगा आर्मेचर फ्लक्स? क्लॉकवाइज आएगा, तभी तो इनवर्ड आएगा करंट। देखो आर्मेचर फ्लक्स ऐसे आया, हाई ए, हाई ए। अब देखो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का कैसे आएगा? कंपनसेटिंग वाइंडिंग के वजह से जो फ्लक्स बनेगा यहाँ पर, और डॉट इसके जस्ट अपोजिट बनेगा। तो ये है हमारा कंपनसेटिंग वाइंडिंग का फ्लक्स, इसको हाई सी डब्ल्यू कंपनसेटिंग वाइंडिंग का फ्लक्स, जस्ट अपोजिट। देखो यहाँ पर भी हाई सी डब्ल्यू, जस्ट अपोजिट। अब ये दोनों मिलके एक दूसरे को क्या कर देगा? यहाँ पर कैंसिल कर देगा। तो पोल शू के अंडर में जितना भी आर्मेचर फ्लक्स है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा। एक्सिस पर कौन न्यूट्रलाइज करेगा? इंटरपोल न्यूट्रलाइज करेगा। बन गया, हो गया। अभी तक देखो डीसी मशीन का हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। हमको लग रहा है कि कम से कम नहीं तो 30-40 घंटे बेसिक पढ़ चुके होंगे डीसी मशीन का। ये समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता। कंपनसेटिंग वाइंडिंग में करंट डॉट है, तो डॉट की वजह से उसका फ्लक्स ऐसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज।
हो गया। हो गया। चलो अब एक टॉपिक लिखो आप लोग, यहां पर एक नया टॉपिक लिखना, इफेक्ट ऑफ बस शिफ्ट। इफेक्ट ऑफ बस शिफ्ट। यहां से भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। सुने हो कभी इस टॉपिक का नाम, बस शिफ्टिंग का इफेक्ट? देखो ध्यान दो, इफेक्ट ऑफ ब्रश शिफ्ट, यहां से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आता है इस पॉइंट से। देखो, ब्रश तो स्टेशनरी पार्ट होता है ना डीसी मशीन, ब्रश स्टेशनरी होता है। ब्रश शिफ्ट करता है क्या, मूव करता है क्या? ब्रश तो मूव नहीं करता है ना। तो यहाँ पर ब्रश शिफ्ट का मतलब क्या है? यहाँ पर ब्रश शिफ्ट का मतलब है, ब्रश शिफ्ट एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्या है? थ्योरेटिकली एक एजम्पशन है कि अगर हमारा ब्रश भी शिफ्ट कर जाए विथ एमएनए, हम लोग क्या जानते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन के वजह से, ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, एमएनए शिफ्ट कर जाता है जीएनए से। एमएनए शिफ्ट कर गया, लेकिन ब्रश भी शिफ्ट करेगा क्या एमएनए के साथ? ब्रश भी आगे पीछे होगा क्या? तो आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है। ब्रश हमारा आगे पीछे नहीं होगा, ब्रश अपने पोजीशन पर बना रहेगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एमएनए के साथ साथ, अगर एमएनए के साथ साथ ब्रश भी हमारा शिफ्ट कर जाए तब क्या होगा? एक क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहां पर लिख लेना, ऐसे आप लोग लिखो पहले, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट, एमएनए shifted in direction of generator rotation, generator rotation due to armature reaction, but process remain, but process remain fixed, process remain fixed at their position, at their position। और इसका पोजीशन क्या होता है ब्रश का थ्योरेटिकली? कहां पर होता है ब्रश थ्योरेटिकली? क्यू एक्सिस पर होता है ना। यानी ब्रश जो है वो क्यू एक्सिस पर बना रहेगा, ठीक है। एमएनए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस हमारा शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। एमएनए शिफ्ट कर जाएगा। नहीं होगा, यहाँ पर तो नहीं दिखा पाए, इसको दिखाना जरूरी है क्या? चलो देखो, एक डायग्राम बना देते हैं, उसी के हेल्प से दो तीन चीजें डिस्कस कर लेंगे हम। इसको लिख लो पहले आप लोग। हम लोग क्या जानते हैं कि एमएनए शिफ्ट कर जाता है ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, लेकिन ब्रश तो शिफ्ट नहीं करता, ब्रश अपने पोजीशन पर ही रहता है। यानी ब्रश क्यू एक्सिस पर ही बना रहेगा। ओनली शिफ्ट क्या करेगा हमारा? एमएनए शिफ्ट करेगा, ठीक है।
चलो लिख लिए ना। अब देखो यहां पर आप ऋषभ प्रैक्टिकली डी एक्सिस पर ही होता है, लेकिन थ्योरेटिकली हम लोग हर जगह पर कहां दिखाते हैं, क्यू एक्सिस पर। याद है मैं लिखवाया भी था कि ब्रश एक्चुअली प्लेस्ड एट डी एक्सिस बट थ्योरेटिकली लोकेटेड एट क्यू एक्सिस। हम लोग थ्योरेटिकली क्यू एक्सिस पर दिखाते हैं, इसीलिए हम क्यू एक्सिस लिखे हुए, ठीक है। रखा हुआ था सही मायने में डी एक्सिस पर, ठीक है, लेकिन हर जगह पर देखना कि ब्रश को हम दिखाए क्यू एक्सिस पर, तो थ्योरेटिकली हम लोग दिखाते हैं क्योंकि थोड़ा दिखाना आसान हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये सब जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, जितना भी पॉइंट लिखवा रहे हैं, ये सब ध्यान रखना है। हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, सारे जगहों से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे डीसी मशीन का, ठीक है। लेकिन एक बार हम लोग पढ़ लें तब। देखो यहां पर कहीं पर हमारा प्लस है, दिस इज द ब्रश एट क्यू एक्सिस। ब्रश अपने जगह पर है, लेकिन आर्मेचर रिएक्शन की वजह से क्या हुआ, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से क्या हुआ बताइए। यहां पर जैसे ये है आर्मेचर कंडक्टर, इस इज द आर्मेचर कंडक्टर, ये आर्मेचर कंडक्टर है। अब यहाँ पर एमएनए हमारा जीएनए से शिफ्ट कर जाता है, ब्रश अपने पोजीशन पर ही है, लेकिन ए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जनरेटर के डायरेक्शन में यहाँ पर कुछ क्रॉस है, क्रॉस है यहाँ पर, और यहाँ पर डॉट है, तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट कर गया। ये हमारा क्यू एक्सिस और जीएनए, यहाँ पर एक ब्रश है, ब्रश B1 एंड ब्रश, ठीक है, ब्रश B1 एंड ब्रश B2, ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। ऑप्शन में डी एक्सिस हमेशा ऋषभ डी एक्सिस, ठीक है। ब्रशेस आर ऑलवेज लोकेटेड ऑन द डी एक्सिस, प्रैक्टिकली हमेशा। तो ऑप्शन में आए तो डी एक्सिस आंख बंद करके, ठीक है। थ्योरेटिकली हम लोग बहुत सारे चीजों को मॉडिफाइड करके रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए हम लोग क्यू एक्सिस पर लिखा। अब देखो यहाँ पर बताओ आर्मेचर एमएमएफ किस डायरेक्शन में होगा, आर्मेचर एमएमएफ, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से एमएनए शिफ्ट कर गया जीएनए से। अब बताओ यहाँ पर आर्मेचर एमएमएफ किधर होगा, आर्मेचर एमएमएफ का डायरेक्शन बताइए आप लोग, सारे लोग, किधर होगा आर्मेचर एमएमएफ का डायरेक्शन। आर्मेचर एमएमएफ का डायरेक्शन किधर आएगा, यही होगा ना, आर्मेचर एमएमएफ इस डायरेक्शन में थे नीचे, इस पूरे सरफेस से यहां से करंट बाहर निकल रहा है, यहाँ पे अंदर हो रहा, तो ऐसे लगाएंगे ना, राइट हैंड ग्रिप रूल। ये समझ में नहीं आता है क्या, कोई एक कंडक्टर लेके देख लो, देखो इधर क्रॉस इधर डॉट, एमएमएफ किधर दिखाओगे, सीधे डाउनवर्ड, ऐसे ऐसे। अगर ये नहीं समझ में आता है तो मैं बता दूं कि कैसे मैं करता हूं ये, ठीक है। बताओ आप लोग,
बोलो। ये एफए में तो पहले भी दिखाया था कि सीधे डाउनवर्ड होगा। ये निकालने का तरीका समझो आप लोग, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा ये। तुम लोग हो कि सब गायब हो? हमको तो लग रहा है सब गायब है। ऋषभ, पीयूष, रविंद्र। रविंद्र तुम एक दिन आते हो, 4 दिन गायब होते हो। विनय, विनय कौन है? विनय एक गुप्ता था, एक विनय कुमार, एक विनय टोपी वाला। विनय तुम ही हो, टोपी। तो यहां पर बताओ, आर्मेचर रिएक्शन का कौन सा इफेक्ट दिख रहा है? अरे वाह विनय। विनय, आर्मेचर रिएक्शन का कौन सा इफेक्ट है अभी? आर्मेचर रिएक्शन का कौन सा इफेक्ट है यहाँ पर? ये वाला फील्ड एमएमएफ है ना, देखो। फील्ड एमएमएफ इस डायरेक्शन में, दिस इज द फील्ड एमएमएफ। मैं क्या बताया था कि फील्ड एमएमएफ और आर्मेचर एमएमएफ अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो 90 डिग्री के एंगल पर, तो इफेक्ट को क्या कहते हैं? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। यानी यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन का कौन सा इफेक्ट आएगा बोलो? आर्मेचर रिएक्शन का कौन सा इफेक्ट आएगा बोलो? तो इस केस में एफ ए परपेंडिकुलर है एफ एफ के, यानी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन वन। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ओनली। बात क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन है, ये सब एक के क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए कि अगर ब्रश अपने जगह पर है, ब्रश अभी शिफ्ट नहीं किया है, केवल एमएनए शिफ्ट किया है, तो अगर ब्रश अपने जगह पर केवल बना रहे, तब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा आर्मेचर रिएक्शन का। क्यों? क्योंकि एफ ए और एफ एफ के बीच में 90 डिग्री एंगल है। बात सही है? अच्छा, इस केस में बताओ, कम्यूटेशन हमारा इंप्रूव होगा या कम्यूटेशन डिले होगा? कम्यूटेशन होने में प्रॉब्लम होगा या कम्यूटेशन इंप्रूव होगा? क्या होगा बोलो आप लोग? कम्यूटेशन इंप्रूव होगा या कम्यूटेशन डिले होगा? कम्यूटेशन में प्रॉब्लम आएगा। क्या होगा साहिम? साहिम मार खाओगे? जब मैंने शिफ्ट किया डीएनए से, तो क्यू एक्सिस पर अब फ्लक्स जीरो है क्या? क्यू एक्सिस पर कुछ फ्लक्स मिलता था ना, उस फ्लक्स के वजह से क्यू एक्सिस पर कुछ वोल्टेज आ जाएगा कॉइल में, और वो वोल्टेज कम्यूटेशन को अपोज करेगा। तो कम्यूटेशन इंप्रूव कहां से होगा? कंचन। ये सब टॉपिक का नाम देख के कंफ्यूज हुआ है सब। अरे भाई अभी भूल जाओ, ब्रश जो पढ़ाए हैं वही बता रहे हैं, तो हम अभी तक पढ़ा चुके हैं ना, वही वही चीज है। ब्रश शिफ्ट अभी कराए कहाँ है? अभी कराएंगे ब्रश शिफ्ट। क्या होगा बोलो? तुम लोग आगे पढ़ते हो, पीछे भूलते जाते हो क्या? ये मैंने शिफ्ट करने से क्या होता था बाबू बोलो? क्यू एक्सिस पर कुछ फ्लक्स मिलता था, और उस फ्लक्स के वजह से क्यू एक्सिस पर कुछ वोल्टेज आ जाता था, जो कि कम्यूटेशन को अपोज करता था, करंट रिवर्सल को अपोज करता था। इसी समस्या के समाधान के लिए हम लोग इंटरपोल यूज कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे कल? कम्यूटेशन क्या होगा? इंप्रूव होगा या कम्यूटेशन में प्रॉब्लम होगा? कंचन तुम रुक रुक के 10-10 मिनट में आंसर बताती हो। गलत क्यों बताई थी, इंप्रूव क्यों बोली थी बोलो?
तुम्हारे ऊपर फाइन लगवा दे 10,000 रुपए का। तो लिखेंगे ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ एमएनए, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ एमएनए। सब बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है, ध्यान से समझना है। ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ एमएनए, एमएनए फ्रॉम फ्लक्स एंड ईएमएफ occur in coil, occur in coil at Q axis, at Q axis, which opposes कम्यूटेशन, जो कम्यूटेशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, जो कम्यूटेशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो यहाँ पर कम्यूटेशन इंप्रूव नहीं होगा, कम्यूटेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा। इसी के लिए इंटरपोल यूज करके इस प्रॉब्लम समस्या का समाधान करते थे कि नहीं करते थे, बोलो। तब समस्या नहीं होता तो फिर समाधान क्यों करते? अब देखो हम क्या करें, तो ये याद रखना कि अगर ब्रश अपने जगह पर बना है, कि एक्सिस पर ही है, केवल एमएनए शिफ्ट कर रहा है, प्रैक्टिकली तो यही होता, तब कम्यूटेशन में प्रॉब्लम होगा। और क्या होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा आर्मेचर रिएक्शन का। कौन सा इफेक्ट? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ओनली। हो गया क्लियर? यहां तक पढ़ाए थे ना बढ़िया से। अब हम देखो क्या कर रहे हैं, अब ब्रश को साथ साथ में लेके चल रहे हैं। यानी अगर मान लो कि एमएनए के साथ ब्रश भी शिफ्ट कर गया, तब क्या होगा? हमारा टॉपिक यही है, समझ में आया? तो लिख लेना, इफ ब्रश इज ऑल्सो शिफ्टेड विथ एमएनए। ठीक है, टॉपिक लिख दो क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। लिख लो, इफ ब्रश इज ऑल्सो शिफ्टेड विथ एमएनए। यानी किसके डायरेक्शन में? जनरेटर के रोटेशन के डायरेक्शन में और मोटर के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ब्रश भी शिफ्ट कर जाए तो अब क्या होगा? तो देखो यहाँ पर आप लोग बना लिए थे ना, बन गया था, इसको मिटाएं, रफ करें, लिख लिए थे। देखो अब अलग से डायग्राम नहीं बनाने जाएंगे, अभी उतना मन नहीं कर रहा। अब देखो क्या होगा, यहां से ब्रश को भी, इस बेचारे ब्रश को यहां से हटा और इस ब्रश को कहां पे लगा दिया जाए? एमएनए के साथ ही लगा दिया जाए। ब्रश को कहां पर लगा दिया जाए? एमएनए के साथ में लगा। ठीक है, एमएनए के साथ। अब बताओ क्या होगा, देखो आप लोग, मैं ब्रश को एमएनए के साथ लगा दिया, एमएनए के साथ, ब्रश भी घूम गया, यानी क्यू एक्सिस भी अब कहां पर चला आया, बोलो?
जहां पे ब्रश होगा वहां पर ईव एक्सिस होगा, ईव एक्सिस भी मान लो कि घूम गया। ऐसा होता होगा तो नहीं, क्योंकि ब्रश हमारा नहीं मूव करता, ब्रश अपने पोजीशन पर ही रहेगा। लेकिन ब्रश को भी शिफ्ट कर दिए एमएनए के साथ, ब्रश इज ऑल्सो शिफ्टेड विथ एमएनए। ठीक है, बात सही है, बात सही है। अब बताओ, अब कम्यूटेशन कहां से स्टार्ट होगा? कम्यूटेशन क्वाइल में कहां से स्टार्ट होगा? यहां से या फिर यहां से, एक्स वाले जगह से या फिर यहां पर वाई वाले जगह से? कहां से स्टार्ट होगा कम्यूटेशन? क्वाइल में करंट रिवर्स कहां से होगा? एक्स से या वाई से? वाई से। जहां पर ब्रश लगा रहता है ना, देखना जो बड़ा सा डायग्राम बनाए थे हम लोग लैप वाइंडिंग का, देखना जहां पर ब्रश लगा रहता है वहीं से हमेशा करंट रिवर्स होता है। यानी अब कम्यूटेशन कहां से स्टार्ट होगा? कहां से स्टार्ट होगा? वाई से। अब यहां से नहीं, अब यहां से स्टार्ट नहीं होगा, एक्स से। यानी इस वाले जो करंट यहाँ पे डॉट था, देखो ध्यान से, ये जो यहाँ पर डॉट था ये क्या बना रहेगा? क्रॉस। क्योंकि करंट रिवर्स अब कहां से होगा? वाई के बाद, यानी प्लस के बाद अब करंट रिवर्स होगा। इसीलिए बाबू यहां पर डॉट नहीं, यहां पर क्या दिखाएंगे आप? क्रॉस। ठीक है, और यहां पर ये जो क्रॉस था, ये वाला जो क्रॉस था, ये वाला, इसके जगह पर क्या दिखाएंगे? क्या रहेगा ये अभी भी? डॉट। क्योंकि इसके बाद करंट चेंज होगा, रिवर्स होगा, इसके बाद करंट रिवर्स होगा। एक दो और कंडक्टर दिखाना है तो दिखा ही दो। क्रॉस, क्रॉस, ऐसे भर दो इसको, डॉट, डॉट। यानी अब कम्यूटेशन हमारा ब्रश वाले एक्सिस यहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा। तो बताओ यहां से, वरुण तुम स्टूडेंट हो कि ऑफिशियल? क्योंकि मैं तुमको रोज देखता हूँ बाबू, लेकिन आज पहली बार तुम्हारा चेहरा देखा हूं। मुझे लग रहा था कि कोई इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल स्टूडेंट हो, ऑफिशियल आप हो। स्टूडेंट हो ना? अच्छा चलो, बहुत बढ़िया। तुमको मैं शुरू से देखता हूँ पर डे, लेकिन तुम अपना चेहरा कभी दिखाया नहीं हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खाओ, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। देखो, मेरा बात समझ में आया कहने का? मुकेश तुम समझाना बात को। अब करंट कहां से रिवर्स होगा? देखो, ये वाला एक से यहां से हटा, अब करंट रिवर्स होगा हमारा ये ब्रश B1 और B2 वाले एक्सिस से। जहां पर ब्रश लगा रहता है ना, वहां से करंट रिवर्स होता है। तो ब्रश से पहले क्रॉस, ब्रश से जस्ट पहले, देखो ब्रश से जस्ट पहले क्रॉस, ब्रश के जस्ट बाद क्या बनेगा तब? डॉट। करंट रिवर्स यानी कम्यूटेशन स्टार्ट फ्रॉम द ब्रश एक्सिस। अब इस केस में आर्मेचर एमएमएफ का डायरेक्शन बताइए किधर आएगा? आर्मेचर एमएमएफ का डायरेक्शन बताओ किधर आएगा? किधर आएगा मुकेश? आर्मेचर एमएमएफ का डायरेक्शन बता सकते हो क्या कोई? अब देखो ऐसे, ऐसे
देखते हैं कौन कौन बता पाता। एफ से थोड़ा आगे, बिल्कुल। ये समझ में आता है, इसीलिए मैं बोला था कि ये तरीका है जो मैं बता रहा हूँ, क्लॉकवाइज। बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। और कोई मुकेश तुम बता सकते हो? एमएनए पर, हाँ हाँ, नीतीश कह रहा है एमएनए पर, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, एमएनए वाले एक्सिस पर आ जाएगा। देखो अगर नहीं जानते हो ना, तो तुम लोग आज मैं बता ही दे रहा हूँ कि इसको छोड़ा जाए। मैं कैसे लेता हूँ बार बार, मेरा तरीका क्या है लेने का, मैं अपना एक ट्रिक निकाला हूँ, ठीक है। देखो जैसे ऐसे दिखाओ ना, अब इतना बड़ा ये यूज करने का क्या मतलब है? देखो ध्यान से, ऐसे ऐसे कंडक्टर रखा हुआ है, देखना दो चार कंडक्टर दिखा दो। एक कंडक्टर यहाँ पर है क्रॉस, एक कंडक्टर यहाँ पर है क्रॉस, एक कंडक्टर यहाँ पर है क्रॉस, ठीक है। और यहाँ पे दिखा दो, एक कंडक्टर यहाँ पर है डॉट, एक कंडक्टर यहाँ पर है डॉट, एक कंडक्टर यहाँ पर है डॉट। ये मान लो कि यहाँ पर भरा पड़ा है कंडक्टर, क्या मान लिया जाए? मैं दिखा रहा हूं केवल तीन तीन, लेकिन ये भरा हुआ है सरफेस। यहाँ पर भी बहुत सारा कंडक्टर, यहाँ पर भी बहुत सारा कंडक्टर, ऐसे। यही वाला कंडक्टर है ना, देखो इस तीनों का ग्रुप बना लो बेचारों का, और इन तीनों का ग्रुप बना लीजिए आप, ऐसे। और यहाँ पर केवल दिख रहा है तीन तीन कंडक्टर, तीन तीन दिख रहा है ना, लेकिन है क्या यहाँ पर? ये भरा पड़ा है, मैंने 50 60 100 है, बहुत सारा कंडक्टर है यहाँ पर। यार साइलेंट कर दो, रुको एक सेकंड। कुछ लोग होते हैं ना, उनको पता नहीं, बेचैनी लिया रहता, फोन नहीं उठाओ फिर भी फोन करते रहेंगे। पहले तुम लोग के एज में होता था, लेकिन अब बताओ, अब तो तुम लोग के एज में भी लड़के नहीं करते ऐसा। देखो, और ये फोन कौन कर रहा? लड़का लड़का के पास इतना, ये देखो उल्टा। इमरजेंसी, हम जानते हैं ना किसका फोन है और कितना इमरजेंसी है, कोई इमरजेंसी नहीं है। देखो अब यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर बहुत सारा कंडक्टर भरा पड़ा है, और यहाँ पर भी बहुत सारा कंडक्टर भरा पड़ा है। तो जब बहुत सारा ऐसे ऐसे कंडक्टर एक जगह पे रखा हुआ है, तो इसको एक सॉलिड कंडक्टर यानी एक शीट मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? जैसे मोबाइल है, यहाँ पर छोटा 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 कंडक्टर हर जगह यहाँ पर भरा पड़ा है, ठीक है। तो सबको एक सॉलिड एक शीट मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? एक शीट मान सकते हैं। तो इस पूरे के जगह पर, इस पूरे के जगह पर, इस पूरे कंडक्टर के जगह पर एक शीट ले लो, सिंपली एक शीट, कि भाई एक शीट है कंडक्टर का, यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है, यहाँ पे करंट अंदर हो रहा है। तो इसको एक शीट ये जूम कर लेते हैं, दिस इज द करंट शीट। और ये भी क्या है? ये भी एक करंट का शीट। तो इस सारे कंडक्टर को मिला के कंडक्टर का शीट बन गया, ऐसे शीट बन गया ऐसे। ये पूरा कंडक्टर एक सॉलिड कंडक्टर का हम लोग क्या बना दिया? यहाँ पर शीट बना दी ऐसे। एक से हम लोग कहेंगे कि करंट इन हो रहा, और एक से क्या कहेंगे कि करंट क्या हो रहा? आउट हो रहा। अब देखो आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा एमएमएफ निकालना? जस्ट ऐसे, यहां से आउट और यहां से इन। देखो लगा के थंब किधर इंडिकेट करेगा? एमएमएफ इधर करेगा ना, ये होगा एमएमएफ का डायरेक्शन। तो सारे कंडक्टर को मिला के एक शीट बना दो। ये बात पकड़ में आया कि मैं क्या बताया?
तो जहां पर बहुत सारा कंडक्टर दिखे और एमएमएफ सबका निकालना है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। बहुत सारे लोग एक्सिस बताते हैं, मोबाइल के एक्सिस से ऐसे वैसे, वो हमको पाले नहीं पड़ता था ज्यादा। तो यहाँ पर बस देख के बता दोगे आप। देखो यहाँ पर देखो, ये पूरा एक करंट का सीट, ये क्रॉस वाला एक का सीट, आर्मेचर एमएमएफ किधर आएगा बाबू, बोलो। यहां से आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आर्मेचर एमएमएफ। अब ये वाला नहीं होगा, परपेंडिकुलर वाला नहीं होगा, ये वाला आर्मेचर एमएमएफ आ जाएगा। ठीक है, सही बात समझा। अच्छा, अब यहां से यहां पर लिख लेना, इस केस में लिख लेना, नाउ कम्यूटेशन स्टार्ट फ्रॉम बस एक्सिस, फ्रॉम बस एक्सिस means flux and voltage at q axis। अब q एक्सिस पर फ्लक्स और वोल्टेज क्या मिलेगा हमें, अब q एक्सिस पर फ्लक्स और वोल्टेज क्या मिलेगा, बहुत बढ़िया। साहिम बहुत अच्छा पढ़ाई करता, बहुत 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 अच्छा। पीयूष, पीयूष तुम बताओ, अब क्यू एक्सिस पर क्या मिलेगा, फ्लक्स और वोल्टेज कितना मिलेगा, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम नहीं मिलेगा ना, जल्दी बताओ तुम लोग। वरुण, वरुण तुम तो रहते हो हमेशा, बताओ। विनय, विनय हो के गायब। पीयूष कह रहा जीरो, बिल्कुल। मांगी भी कह रहे जीरो, ठीक है। क्योंकि अब क्यू एक्सिस एमएनए पर फिर से आ गया ना, आ गया ना। तो बताओ कम्यूटेशन इंप्रूव होगा कि कम्यूटेशन डिले होगा, क्या होगा कम्यूटेशन में, बोलो आप लोग। कम्यूटेशन अब क्या होगा, हाँ अब कम्यूटेशन हमारा इंप्रूव हो जाएगा, बहुत बड़े। हिमांगी मार खाओगी, डीले लिख रही है फिर से। अब क्यू एक्सिस पर कोई फ्लक्स और वोल्टेज नहीं है जो कम्यूटेशन को अपोज करे। पहले तो था, जब ब्रश अपने जगह पर था तब था, लेकिन अब नहीं है। हाँ, हिमांगी लिखी, सॉरी सर, वो भावनाओं में बह के लिख दी थी। तो क्या लिखेंगे, नाउ कम्यूटेशन इंप्रूव। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। केवल सब पॉइंट याद रखना। कम्यूटेशन अब इंप्रूव होगा, अब कम्यूटेशन बढ़िया हो जाएगा। यानी करंट रिवर्सल हमारा आसानी से होगा, ठीक है। कम्यूटेशन इंप्रूव। अब थोड़ा देखते हैं आर्मेचर रिएक्शन का कौन सा इफेक्ट होगा यहाँ। देखो, लिख लिया इसको, क्लियर है। अब आर्मेचर रिएक्शन का इंप्रूव देखा जाए, क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। आर्मेचर रिएक्शन का कौन कौन सा इफेक्ट हो रहा है,
बहुत मुकेश बड़ा बढ़िया बताया, बहुत केवल लिख के छोड़ दिया। आगे क्या होगा मुकेश? देखो यहाँ पर आप लोग अब समझो, देखो ए है एफ एफ और यहाँ पर हमारा इस तरह से आया एफ ए, यही वाला है ना। देखो ए एफ एफ है और ए क्या है, ए है एफ ए। ए कोई एंगल मान लो यहाँ पर थीटा है, ठीक है। अब एफ ए का दो कंपोनेंट आएगा, एफ ए का दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर आएगा एफ ए वन, कितना आएगा एफ ए कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर भी आएगा ना एफ ए का, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक इधर आएगा एफ ए टू, कितना एफ ए साइन थीटा। यही होगा कि नहीं होगा? एफ ए का दो कंपोनेंट आएगा, एफ ए का एक कंपोनेंट इधर हॉरिजॉन्टल जिधर एंगल बना रहा, और जिधर से एंगल नहीं बना रहा एक कंपोनेंट इधर, दो कंपोनेंट। बहुत बढ़िया मुकेश, बहुत अच्छा, क्या बढ़िया तुम लोग पढ़ते हो, मन खुश हो जाता है। हमेशा कुछ लड़के ऐसा मिलते हैं ना कि काबिले तारीफ। तो देखो यहाँ से ये वाला जो कंपोनेंट है एफ ए का, ये एफ एफ से 90 डिग्री एंगल पर है ना एफ ए वन, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आर्मेचर रिएक्शन। और ये वाला देखो, ये वाला एफ एफ को अपोज कर रहा है, एफ ए टू क्या कर रहा है, एफ एफ को अपोज कर रहा है। अपोज करने का मतलब नेट फ्लक्स को ये कम कर रहा है, यानी इसको क्या कहेंगे हम लोग, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। इसके वजह से डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा, एफ ए टू के वजह से डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, एफ ए वन के वजह से क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्या लिखेंगे इस केस में, इन दिस केस, इन दिस केस both क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आता है, दोनों इफेक्ट होगा यहाँ। अब नेट फील्ड फ्लक्स बताओ क्या होगा हमारा, बढ़ेगा कि घटेगा? नेट फील्ड फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? तो देखो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल पर है, ये वाला फ्लक्स इसका एफ ए वन का एफ एफ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। 90 डिग्री का जो कंपोनेंट होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं। अगर ये वाला एक्स एक्सिस पर है तो ये वाला है वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस का इफेक्ट एक्स एक्सिस पर क्या होगा, जीरो। ओनली इफेक्ट यही होता है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। हम लोग कहते हैं कि इस केस में नेट फील्ड फ्लक्स हमारा कम होगा, नेट फील्ड फ्लक्स रिड्यूसेस। और नेट फील्ड फ्लक्स जब कम होगा, नेट फील्ड फ्लक्स कम होगा तो आगे मैं बताऊंगा एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होगा, साथ में टर्मिनल वोल्टेज भी हमारा फॉल होता है, कम होगा वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज भी। ये आगे देख लोगे जब अंदर चलेंगे मशीन के तब। और यहीं पर लिख लेना कि स्पीड हमारा ज्यादा होगा, स्पीड जो होगा वो बढ़ेगा।
क्यों स्पीड बढ़ेगा वो भी देखेंगे। ये स्पीड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाइव होता है, फ्लक्स कम होगा तो स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आते रहता है बहुत ज्यादा। तो चलो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। शायद 4 बजे से क्लास होगा हम लोगों का। ठीक है, तो 2 घंटे वहां पे क्लास करेंगे। थोड़ा सा एक टॉपिक और बेसिक में बताओ बचा हुआ है, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसका डेरिवेशन नहीं बताएंगे, इसका डायरेक्ट रिजल्ट हम लोग देखेंगे और वहां से कुछ फॉर्मूला। ठीक है, डेरिवेशन इसका बेकार है तो मैं सोचता हूँ तुम लोग को उसको छोड़ दूंगा। फिर हम लोग डीसी मशीन में इंटर करेंगे। ठीक है, ये पूरा अच्छे से क्लियर समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना? चला जाए। लिख लिया आप लोग? चलो मिलते हैं, शायद 4 बजे क्लास है, आप लोग रेडी रहें। ठीक है।